दोस्तों कल्पना करिए कि आपके सामने भगवान आ जाए और भगवान चतुर्भुज नारायण ईश्वर अल्लाह गॉड आप जिसको भी मानते हो भगवान आ जाए और आपको उन्होंने कहा कि मांगो क्या चाहिए, दिमाग या पैसा, क्या मांगेंगे आप? सोच कर जवाब दीजिए। ईश्वर आपके सामने और वो आपको बोल रहे हैं कि क्या चाहिए मांगो, और आपकी एक विश पूरी होने वाली है। या तो आपको दिमाग देना चाहते हैं या तो पैसा। मांगिए, क्या मांगेंगे आप? सोच समझकर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप अवश्य दिमाग मांगेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास दिमाग, हमारे ब्रेन में ऑलरेडी हमारे दिमाग है हमारे पास। हमें अलग से किसी भी प्रकार का कोई दिमाग नहीं चाहिए। आप चेक कर सकते हैं आपके पास दिमाग है कि नहीं है। सो दोस्तों, मैं पंकज शुक्ला, लाइफ कोच, योग गुरु, कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं आज आप लोगों को माइंड ट्रेनर होने के नाते बहुत सारे ऐसे टिप्स देने वाला हूं कि जिसको यूज करके आप अपने एग्जाम के सारे टेंशन को खत्म कर सकते हैं और हंसते हंसते आप एग्जाम फेस करेंगे और जो भी याद करेंगे हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको याद रहेगा और आपकी लाइफ को चेंज करेगा। 5 टिप्स बता रहा हूं दोस्तों, पूरा वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, 5 टिप्स यहां मैं शेयर कर रहा हूं और ये सब मैं अपने अनुभव के आधार पर सारे टिप्स आपको बता रहा हूं। बहुत ही अमेजिंग टिप्स है जो आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेंगे दोस्तों। सबसे पहला टिप्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे फर्स्ट टिप्स है कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो बोल कर पढ़ें। बोल कर पढ़ें, पहला टिप्स हमें फॉलो करना है। होता क्या है कि बहुत बार बच्चे हम ना किताबों को हाथ में ले लेते हैं और मन ही मन में पढ़ते हैं। जब आप मन मन में पढ़ते हैं तो आपको सुस्ती भी आती है, उबासी भी आती है और आपकी पढ़ाई जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाती है और आपको लर्न भी नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों हमारे दिमाग की एक खास बात है, हमारा जो माइंड है, अगर मैं अपना माइंड पकड़ूं, अगर दिस इज आवर माइंड, तो हमारे माइंड में एक खास बात है कि हमारा माइंड उन्हीं चीज को ज़्यादा याद रखता है जहां पर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी सेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं। जब हमारे बॉडी सेंसेस ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे हमारा मुंह हो गया, हाथ हो गया, है ना, हमारी नाक हो गई, हाँ, हमारी जीभ हो गई, है ना, जब हमारे बॉडी सेंसेस जितने ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, हमारा हाथ, मुंह, नाक, जीभ, है ना, स्किन हमारी शरीर की, तो जितने ज्यादा बॉडी सेंसेस इन्वॉल्व रहेंगे, कान हमारा हो गया, कान, जितने ज्यादा बॉडी सेंसेस हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, लर्निंग उतनी डीप एंड परमानेंट रहती है। जिस चीज को हम अपने अनुभव पर उतार लेते हैं, जिस चीज को हम महसूस कर लेते हैं, वो चीज हमारा दिमाग बहुत प्रॉपर तरीके से याद कर लेता है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़ाई करें, बोल के चैप्टर को पढ़िए कि भाई महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो बोलिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। आपका मुंह इन्वॉल्व होगा, आपकी आंखें इन्वॉल्व होंगी उसमें, ठीक, आपकी आंख भी उसमें इन्वॉल्व है, आप देख सकते हैं, आंख हमारी इन्वॉल्व हो गई, तो आंखें हमें देख रही है, मुंह से हम बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो वो चीज आपको ज्यादा मेमोराइज होगा। तो पहला टिप्स दोस्तों क्लियर हो गया कि आज से हम बोल कर किसी चीज को याद करेंगे। दूसरा सबसे अहम टिप्स है, आप इसको बिल्कुल 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 नहीं भूलेंगे। दूसरा टिप्स सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप बना के पढ़ाई करना है। जब भी आप पढ़ाई करें तो माइंड मैप जरूर बनाएं। मैंने दोस्तों इतना पढ़ाई किया, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, हमने जो भी पढ़ाई किया, सीए फाइनल तक हमने किया, बड़ी बड़ी कंपनी का ऑडिट किया हूँ, 3000 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनी में ट्रेनिंग दिया, फुल डे वर्कशॉप देता हूँ, सब कुछ याद रखता हूँ। ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये संभव कैसे हुआ दोस्तों? इतना सब कुछ याद मैं कैसे कर लेता हूँ? इसके पीछे सारे टिप्स मैं अपनी जिंदगी में खुद अपनाया हूँ। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से यहाँ तक पहुंचा हूँ, कुरियर की नौकरी से यहाँ तक पहुंचा हूँ। दोस्तों मैं बहुत ही फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये सारे टिप्स बहुत अमेजिंग है। चुटकी बजा के आप ये सारे जो भी चीजें याद करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम लोग डिबेट कंपटीशन में जाते थे जब हम बीकॉम करते थे, पढ़ाई करते थे, और यकीन मानिए एग्जाम के 4 दिन पहले हम लोग नेशनल खेलने जाते थे, स्टेट खेलने जाते थे, ट्रॉफियां जीत के लाते थे, फिर भी एग्जाम में 80-90 प्लस मार्क्स हमेशा मिलता था, जस्ट बिकॉज कि हम उसके बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करते थे। चलिए दोस्तों, मैं माइंड मैप कैसे करना ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको क्या करना है, सर्कल लेना है पेज पे, बीच में एक सर्कल बना लो। यहाँ आप किसी भी चैप्टर का नाम आप लिख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ अगर कोई सब्जेक्ट है आपका, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तो यहाँ आप सब्जेक्ट लिख लें, अपना सब्जेक्ट का जो मेन टॉपिक है, जो मेन चैप्टर है, तो उस मेन टॉपिक यहाँ पर लिख लें और यहाँ से फिर एक एक लड़ी निकालें। जैसे इसमें एक लड़ी निकाले कि भाई इसकी परिभाषा मतलब डेफिनेशन इसकी, फिर डेफिनेशन में समझ लो
6 बातें हैं उसमें, तो आप उसको डेफिनेशन की 6 वहाँ से लाइन बनाओ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो। फिर इसमें समझ लो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिख दो। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर 7 चीज़ें हैं तो वहाँ से 7 चीज़ें निकालो। फिर इसमें से एक ब्रांच निकालो, अगर इसमें 2 चीज़ है तो यहाँ से ब्रांच निकालो, इस तरीके से। और ऐसे ही अलग अलग माइंड मैप आप यहाँ तैयार कर सकते हो, उसको डिज़ाइनदार बना सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हो। इस तरीके से आप डिज़ाइन देकर माइंड मैप तैयार करेंगे। इससे पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने वन शॉट नजर आएगा। मतलब आपको बहुत सारे पेज पलटाने की जरूरत नहीं होगी। आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ जाएगा, उसके अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है। ये सबसे अहम बात है अगर माइंड मैप के साथ आप पढ़ाई करते हैं तो। इससे क्या होगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये करने से आप माइंड मैप अगर आप करेंगे तो फायदा क्या होगा, एक तो रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा, रिवीजन बहुत ही फास्ट, मतलब 2 मिनट्स रिवीजन, 2 मिनट में पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं, 2 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवीजन कर ले रहे हैं। नंबर 2, एग्जाम में आपको इजीली याद आएगा, एग्जाम फेस करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पूरा माइंड मैप आपके सामने विजुलाइज होगा, आप इजीली एग्जाम में इसको पूरा का पूरा आप रिकॉल कर सकते हैं, उसमें आपको समस्या नहीं आएगी। तीसरा सबसे अहम बात, कंफ्यूजन नहीं होता है इसमें। इस हिसाब से पढ़ाई करने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचता है, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। आप कंफ्यूज नहीं होते हैं क्योंकि आपका होल चैप्टर आपकी आंखों के सामने क्लियर दिखाई देता है कि इस चैप्टर में ये 12 पॉइंट्स हैं, मतलब 12 डायग्राम्स इसमें निकले हुए हैं। डेफिनेशन में कौन सी 6 बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है, गेटिंग माय पॉइंट। हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सी चीजें ध्यान रखना है, हमें उसके टाइप्स में कौन कौन सी चीजें ध्यान रखना है, कितने टाइप हैं, फिर टाइप के क्या क्या है उसमें, सब टाइप्स आप पूरे उसमें से निकाल सकते हैं। मतलब आपको होल माइंड मैप क्लियर दिखाई देगा, तो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी। रिवीजन 2 मिनट्स में कर सकते हैं और एग्जाम फेस करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। सो आई होप कि ये जो दूसरा अभी हमने यहाँ पर अपनाया, इसको अपनी जिंदगी में जरूर 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 अपनाएंगे दोस्तों। और तीसरा सबसे अहम चीज है, तीसरा पॉइंट है जो हमें एक जगह फिक्स कर लें, फिक्स करें। पढ़ने के लिए एक जगह फिक्स होनी चाहिए, पढ़ने के लिए हमारे दिमाग में दोस्तों एक जगह फिक्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जगह कोई फिक्स कर लें कि आप उसी फिक्स जगह पर पढ़ाई करेंगे। सपोज ये आपका घर है, इस घर में कोई भी एक जगह फिक्स करें, ये जगह एकदम फिक्स्ड होनी चाहिए कि हम वहीं पढ़ाई करेंगे, वहीं पढ़ाई करेंगे। भले ही जब भी पढ़ें, कम समय के लिए पढ़ें, ज्यादा समय के लिए पढ़ें, 1 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, वॉट एवर द टाइम, लेकिन जगह फिक्स होनी चाहिए। इसका भी बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों कि हम मंदिर जाते हैं, क्योंकि उस मंदिर में एक जगह फिक्स है जहां पर भगवान रहते हैं, वहां एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो जाती है। आपका किचन एक जगह फिक्स है जहां पर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है, जहां आपका खाना बनता है। इसी तरीके से घर में पूजा करने की जगह फिक्स है जहां एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है, जहां हम पूजा करते हैं। उसी तरीके से जो हम पढ़ाई करते हैं, ये भी एक प्रकार की पूजा है, ये भी एक प्रकार का योग है, ये भी एक प्रकार की श्रद्धा है, भक्ति है। वहां श्रद्धा लगती है, भक्ति लगती है, विश्वास लगता है। दो श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ आप पढ़ाई करते हैं एक जगह पर फिक्स, तो आपका लर्निंग ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाता है दोस्तों। लेकिन याद रखें यहाँ पर इसको क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो अपनी जगह को साफ सुथरा रखें, बहुत नीट एंड क्लीन रखें, अपने बुक्स को बराबर मैनेज करें। बुक्स और कॉपी, किताब, बैग आपका शुड बी मैनेज्ड, एकदम प्रॉपर मैनेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जगह फिक्स हो, क्लीन जगह हो, मैनेज्ड होनी चाहिए। आपके बुक्स, कॉपी, किताब, सारी चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। और कोशिश करें कि उसको परफ्यूम भी करके रखेंगे तो बहुत फ़र्क है, मतलब उसमें फ्रेगनेंस रखें, उसमें फ्रेगनेंस रखेंगे तो एकदम मतलब उसमें से थोड़ा सा परफ्यूम होना चाहिए, खुशबू आनी चाहिए, स्मेल आनी चाहिए। मतलब आप वहाँ साफ सुथरा रखें, गंदगी नहीं होनी चाहिए। इससे भी आपका पढ़ाई वहाँ पर मन लगेगा, रुचि लगेगी, बैठने की इच्छा आपकी ज़्यादा होगी। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ाई करके करें तो कोशिश करें कि प्रॉपर मतलब डेली बाथ आप जरूर लें, टाइमली बात होना चाहिए।
आपके क्लॉथ जो है वो भी साफ सुथरे होने चाहिए, है ना, क्लॉथ आपके साफ सुथरे हों। तो इस तरीके से जब नीट एंड क्लीन साफ सुथरे तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में आपका मन प्रॉपर तरीके से लगता है दोस्तों। तो इस पर फोकस जरूर करें, एक जगह फिक्स कर लें। चौथा मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट जो आप जरूर फॉलो करेंगे, चौथा पॉइंट हमें मल्टीपल कलर यूज करना है। मल्टीपल कलर, मल्टीपल कलर आप यूज करें। जैसे आप यहां भी देख रहे होंगे मैं 2 कलर अभी यूज कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा है कि मेमोरी पावर 5 टिप्स, भूलना भूल जाओगे, और उसको एक जिगजैग में रखा गया है। यहाँ भी जो चीजें आप देख रहे हैं मल्टीपल कलर में हो रही है, तो दैट मीन्स कि आपको एक मजा आ रहा होगा कि किस तरीके से मल्टीपल कलर हम यूज करके हम अपनी याददाश्त को डेवलप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। Got the point, and this is the more important, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कलर आप मल्टीपल ही यूज करें। जब भी आप, चाहे आप माइंड मैप बनाते हैं, माइंड मैप, या अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, नोट्स, या आप रिवीजन करते हैं, तो आप उसमें मल्टीपल कलर ही यूज करें। जब आप मल्टीपल कलर यूज करते हैं तो उससे आपका मेमोरी, आपकी याददाश्त बहुत प्रॉपर चलती है, आपको चीजें प्रॉपर याद होती है। तो आज से जो पढ़ाई होंगी आपकी वो मल्टीपल कलर में पढ़ाई होंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपकी हमने यहाँ पर सीखा। चलिए, तो यहाँ पर 4 टिप्स हमने देखे। 5वां टिप्स जो बहुत ही अहम है, और मैं आपको बताऊँ 5वां टिप्स आपको करना ही है। अगर इसको करेंगे तो ये चमत्कार आपको देगा। मतलब जो आपकी सारी समस्याएं होंगी पढ़ाई को लेकर, सारी समस्याएं दोस्तों सॉल्व होने वाली। 5वां टिप आप करना है आपको योग मुद्रा, योग मुद्रा करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। योग मुद्रा आप जरूर करें। योग मुद्रा में करना क्या होता है कि आप पालथी लेकर बैठ जाएं, हाथ को पीछे इस तरीके से पकड़ के, हाँ, पालथी लेकर बैठे, हाथ को पीछे इस तरीके से पकड़ के पालथी में बैठ के, और सांस को बाहर निकाल के माथे को जमीन में टच करना है। और इसकी कम से कम 10 टाइम्स प्रैक्टिस आप जरूर करें, 10 टाइम्स मॉर्निंग और 10 टाइम्स इवनिंग। योग निद्रा अगर आप करते हैं दोस्तों, योग निद्रा ये जो है ये आपको बहुत हाई कंसंट्रेशन देता है। योग निद्रा आपके जो, आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, इस पर फुल कंट्रोल आपका आता है, फुल कंट्रोल। और जो आपके बैड हैबिट्स रहते हैं उनको रिलीज करता है, खत्म करता है, बैड हैबिट्स खत्म करता है। ये कंसंट्रेशन देता है आपको, कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन आपको इससे मिलता है। और आपका इंटरनल पावर जो है, एनर्जी आपकी बढ़ती है, जो आपकी एनर्जी होती है वो बूस्ट होती है इससे, क्योंकि इससे एड्रिनल ग्लैंड्स एक्टिव होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स एक्टिव होता है, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और ये जो है आपके ओवरऑल जो आपका ब्रेन है, ओवरऑल ब्रेन को एक्टिव करता है, ब्रेन इससे एक्टिव होता है, पढ़ने में मन लगता है आपका, और लर्निंग बहुत पावरफुल हो जाती है। तो ये इतने सारे फायदे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ योग मुद्रा के माध्यम से मिलती है। तो ये 5 टिप्स आपको फॉलो करना है, ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि 5 टिप्स आज से फॉलो करना आप शुरू करेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसी लगी ये लर्निंग। और जब भी आपको इसका फायदा हो तो इसके वीडियो के माध्यम से कमेंट आप जरूर करें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है पढ़ाई में तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में, नए एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।